सांख्य कारिका कक्षा 20। ये जो 12वीं कारिका में अभिभव, जो लोग अन्योन्य अभिभव वृत्ति वाली ऐसा अर्थ करते हैं वो अभिभव को भाव में मानना पड़ेगा। अन्योन्य आश्रय वृत्ति वाली, अन्योन्य जनन वृत्ति वाली, अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाली, ऐसा जो अर्थ करते हैं, मानिए चार का अभिभव, आश्रय, जनन और मिथुन, इन चार को अन्योन्य के साथ जोड़ करके वृत्ति के साथ भी जोड़ते हैं तो उनको अभिभव आश्रय को भाव में मानना होगा। और जो लोग ये मानते हैं ये वृत्ति एक अलग ही है, अन्योन्य वृत्ति वाले होते हैं गुण, मानी 5 जगह अन्योन्य के साथ दिखाया, तो वे लोग अभिभव को कर्ता कारक में आश्रय को भी करता, जनन को भी करता, और मिथुन शब्द अन्योन्य मिथुन वाले, ये भी एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से अर्थ दे देगा। और अन्योन्य वृत्ति वाले गुण होते हैं, गुण जो होते हैं इनके कार्य प्रणाली ऐसी होती है, अन्योन्य अभिभव करने वाले, अन्योन्य आश्रय कर लेने वाले, माने एक दूसरे का आश्रय लेने वाले, और एक दूसरे का बोध में सहायक, अन्योन्य प्रबोधक। जनन और मिथुन एक दूसरे से मिलकर कार्य करने वाले, बिल्कुल एक होकर के, ये मिथुन शब्द एक होकर के कार्य करने वाले, ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है। जैसे वो बताते हैं ना कि दो योनि है, मिथुन एक है, तो इस तरह से तो अन्योन्य मिथुन वाले, अन्योन्य गुण भी ऐसे ही हैं। अन्योन्य मिथुना यथा तथा गुणा, जैसे अन्योन्य मिथुन होकर के और कार्य करते हैं, ऐसे ही ये गुण भी इसी तरह के हैं। आगे का गुणों का स्वरूप बताने के लिए ये 13वीं कारिका है। सांख्याचार्य ऐसा मानते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व को लघु और प्रकाशक, हल्का और प्रकाशक, सत्व गुण को हल्का और प्रकाशक माना है। प्रकाशकम इष्टम, इष्टम स्वीकृतम, और उपष्टम्बकम चलम च रजा इष्टम, इष्टम इधर भी जुड़ जाएगा। जो रज है वो उपष्टम्बक है और चल है। सत्वगुण प्रकाशक और लघु है, हल्का है और प्रकाशक है। सत्व के कारण प्रकाश होता है, प्रकाशक है और लघु है। और रज कैसा है? उपष्टम्बक है और चल है। उपष्टम्ब माने उद्योतक है। ये रज की ऐसी वृत्ति है कि वो उत्तेजित कर देता है। जैसे एक बैल होता है ना, दूसरे बैल को देखते ही उत्तेजित हो जाता है, मतलब दूसरी जगह के हों, यदि एक सांड किसी दूसरे गौशाला का हो और दूसरा सांड कोई दूसरी गौशाला का ले आए और ऐसे छोड़ दें, तो जैसे वो देखते ही उसके अंदर एक शुरू हो जाती है, अपने आप ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो रज है उपष्टम्बक है, उद्योतक है ये, और चल है ये,
चल स्वभाव है ये। रजोवृत्ति, रजोगुण की जो वृत्ति है वो चल वृत्ति है, क्रिया दे देता है ये। और तीसरी बात कही गुरु वर्णकम एव, गुरु ये जो तमा है ये गुरु वर्णकम एव भारी है, और वर्णकम एव गुरु वर्णकम एव, एवकार को भिन्न क्रम मान रहे हैं। वर्णक पदार्थेन तदर्थान वही न अपितु तमा पदार्थेन अन्वेति। गुरु वर्णकम तमा एव शब्द को इधर तमा शब्द के साथ जोड़ करके अर्थ करेंगे तो ऐसे निकलेगा, ये जो तमा है गुरु वर्णकम तमा एव। गुणों की वृत्ति इस तरह से होती है, गुणानाम वृत्ति प्रदीपवत अर्थ तो भवति, प्रदीपवत प्रदीप के समान, अर्थ साधना वृत्तिरिष्टा। इनकी जो वृत्ति है अर्थ को सिद्ध करने के लिए होती है अर्थतः। जैसे प्रदीप जो होता है वो परस्पर विरुद्ध तैल, अग्नि और वर्ती के संयोग से अर्थ प्रकाश करता है, तो ऐसे ही सत्व रजतम परस्पर विरुद्ध होकर के भी अर्थ का मानी प्रयोजन का निष्पादन करते हैं या विषय का प्रकाशन करते हैं। प्रदीप जो होता है उसमें तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, एक तो बत्ती होती है, एक अग्नि होती है, और एक स्वयं दीपक होता है, आधार होता है ना, तेल। अच्छा तेल, हाँ तेल को ले सकते हैं। अग्नि, तेल और बत्ती, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। उसमें जो अग्नि है वो तो इसका स्वरूप है, एक प्रकार से सत्व का स्वरूप है, और जो बत्ती है वो तम का स्वरूप है, और जो तेल है वो अग्नि का, हाँ जी, रज का स्वरूप है। तेल जो है रज का स्वरूप है। इस तरह से तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। प्रदीप वच्चा अर्थ तो वृत्ति, तो ये तीनों गुण अपने इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसमें ये तीनों कार्य करते हैं। गुण अपना अभिनय करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं जो दिखाई दे रही हैं वो इसलिए हो रही हैं। जब दो गुणों की अपेक्षा सत्वगुण की मात्रा प्रधान होती है, सत्वगुण की मात्रा या परिमाण अधिक रहता है, तो उस शरीर का अंग प्रत्यंग अत्यंत हमारा लघु अनुभव होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि शरीर में बड़ा हल्कापन महसूस होता है। जैसे एक दिन उपवास कर लिया मन लगा करके कि मेरे को उपवास करना है, अपनी इच्छा से, किसी के बाधित होकर के नहीं, और फिर अगले दिन आप थोड़ा सा देखिए उठ करके कितना हल्का सा महसूस होता है। तो सत्व की वृद्धि हो जाती है उस समय। जब कभी हमारे शरीर में हल्कापन अनुभव होता है और बुद्धि में विषय ज्ञान का प्रकाश कभी बड़ा अच्छे से होता है। कभी कभी मैंने तो कितनी बार देखा है, काफ़ी देखता रहता हूँ इन चीज़ों को, कि कभी कभी एक विषय बार बार फिर ध्यान जाता है कि यहाँ क्या कारण है जो समझ में नहीं आ रहा है। या तो वहाँ पर जड़ता कारण होती है या मन की चंचलता कारण होती है। माने मन कभी कभी हम पढ़ते तो यहाँ रहे हैं और कहीं दूसरी विषय का चिंतन कर रहे होते हैं, तो ये दूसरे विषय का जो चिंतन आया उसकी गति के कारण आएगा, मन की गति के कारण। अब ऐसे जिनको बहुत ही ज़्यादा वो उस गति में भी वो प्रकाश की तीव्रता के कारण वो कई विषय ग्रहण कर लेते हैं, तो वो प्रकाश की तीव्रता भी है, गति की भी तीव्रता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आर गणेश जैसे जो लोग हैं, जिनका उदाहरण मैंने कई बार दिया, कि जो
मानी कई विषयों को देख रहे हैं, तो उनमें स्थिरता भी है और गति भी है, तो इसलिए हो पाता है वैसा। तो ये बात हो गई सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। जब रजोगुण अधिक होता है तो शरीर में वो होता है, हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है और प्रतिस्पर्धा में आता है और युद्ध करने का इच्छुक होता है। ये रजोगुण के कारण से ऐसा होता है। चित्त अत्यंत चंचल होता है, उपष्टंभक, उद्योतक और चल कहा है। और शरीर में जब दो गुणों की अपेक्षा तम गुण की अधिक है तो भारी होता है। जैसे सुबह उठ करके जब चलते हैं तो कभी कभी बड़ा हल्का होता है शरीर, कभी कभी भारी होता है, तो भारी होता है वो तमस के कारण से होता है। और इंद्रियां तमस के प्रधानता में अपनी सूझबूझ खो बैठती हैं, तो इस तरह से वहाँ तमगुण। और ये तीनों उपकार्य उपकारक भाव संबंध से हमारे लक्ष्य की सिद्धि करते हैं। गुणों का स्वभाव भिन्न है, फिर भी वे प्रदीप की तरह एक दूसरे के उपकारक होकर के लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रवृत्त होते हैं। रुई तेल अग्नि का उदाहरण आपने पढ़ ही लिया। बत्ती की विरोधिनी अग्नि है। अग्नि जो है केवल बत्ती को क्षण भर में जला डालती है। अग्नि का विरोधी तेल है, क्योंकि अग्नि के ऊपर तेल पड़ते ही वो भी बुझ जाती है। और बत्ती तेल को सुखाने के कारण तेल की भी विरोधिनी है, फिर भी एक बड़े सुव्यवस्थित ढंग से मिलकर के अंधकार को दूर करते हैं, तो सारे पदार्थ आलोकित होते हैं बत्ती से। तो सांख्य योग शास्त्र के अनुसार भी विरोधी सत्वादि तीनों गुण मिलकर के पुरुष का जो अर्थ है भोग या अपवर्ग उसको सिद्ध करते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रज गुरुवर्णकम एव तमा प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति। अब 14वीं कारिका में ये बता रहे हैं व्यक्त और अव्यक्त में अविवेकित्वादि धर्मों की सिद्धि कर रहे हैं। व्यक्त और अव्यक्त में जो अविवेकित्वादि धर्म, उन दोनों धर्मों की सिद्धि करके बता रहे हैं। अविवेक्यादे सिद्धि त्रैगुण्यात् विपर्यय अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। अव्यक्त आदि में अविवेक्यादे सिद्धि त्रैगुण्यात्, अव्यक्त जो प्रकृति है और व्यक्त जो महदादि है, इसके त्रिगुणात्मक होने से त्रैगुण्यात्, उनमें अविवेकित्व आदि धर्मों की सिद्धि होती है। कौन से अविवेक आदि शब्द कौन से आदि को बताया है? पीछे 11वीं कारिका में 11वीं कारिका में एक बात कही, त्रिगुणम अविवेकी विषया सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। त्रिगुणम अविवेकी, त्रिगुण के अगले जो अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी, ये जो गुण हैं 11वीं कारिका में जो दिए हैं अविवेकी, तो त्रैगुण्यात्, त्रैगुण्य हेतु से, यहाँ पर जो पहला वाला शब्द है ना त्रिगुणम, उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करके त्रैगुण्य के कारण अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी, अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है त्रैगुण्य के कारण। तद विपर्य अभावात्, अव्यक्त में त्रैगुण्य भाव का सिद्ध होता है, अविवेकित्व आदि की सत्ता अनुमित होती है। अव्यक्त आदि में, अव्यक्त में अनुमित कर रहे हैं अविवेकी आदि की सिद्धि। तद विपर्य अभावात्, और उसके विपर्य विपरीत, तस्य विपर्य तद विपर्य तस्य अभाव तद विपर्य अभावात् तस्मात् सिद्धम अव्यक्तम। तद विपर्य अभावात्, उसके विपर्य के अभाव होने से, ये कहना ये चाह रहे हैं
तत्पद का त्रिगुणत्व, त्रिगुणत्व का विपर्य अर्थात त्रिगुणत्व का विपर्य मानी अभाव, तद विपर्य त्रिगुणत्व का अभाव, इस अभाव का भी अभाव, विपर्य मानी अभाव और अभाव का भी अभाव। त्रिगुण स्वरूप महदादि व्यक्त पदार्थों में अविवेकित्वादि धर्मों का अनुमान होता है। तद विपर्य अभावात्, त्रिगुण का अभाव के अभाव होने से, दो बार अभाव का अभाव, विपर्य माने भी अभाव और उसका एक और अभाव, तद विपर्य अभावात्, त्रिगुण के अभाव होने से, त्रिगुण के अभाव का अभाव होने से अविवेकी आदि अविवेकित्व आदि सिद्ध हैं। कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कारण गुणात्मक कार्य होता है, अव्यक्तम अपि कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। कारण के धर्मों से कार्य के युक्त होने से महदादि की कारणभूता जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो सिद्ध होती है। अव्यक्तम अपि सिद्धम, अविवेकित्वादेह सिद्धि त्रैगुण्या तद विपर्य अभाव, त्रैगुण्य के विपर्य के अभाव होने से, उसके विपर्य के अभाव होने से, माने अव्यक्त आदि में त्रैगुण्य अभाव के अभाव रहने से अविवेकित आदि की सत्ता अनुमित होती है। कारण के धर्म कार्य के युक्त होने से, कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, कार्य कारण गुणात्मक होता है। लोक में देखा जाता है जिस स्वरूप वाला कारण उसी स्वरूप वाला कार्य होता है। जो काले तंतु होते हैं तो काला वस्त्र बनता है, लाल तंतु होते हैं तो लाल वस्त्र बनता है। अविवेकी तो पहले हमने देखा था ना, अविविक्तता पहले हमने देखा था उस पर 11वीं कारिका को पढ़ते समय। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी, ये व्यक्त होता है, प्रधान भी वैसा ही होता है। तद विपरीतस तथा च पुमान, और पुमान उनसे विपरीत धर्म वाला है। अविवेकी अविविक्तता माने ये जो त्रिगुण हैं वो परस्पर अविविक्त हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि वो पिछली वाली कारिका में दिखाया कि वो मिलकर के कार्य करते हैं, अन्योन्य आश्रय लेकर के कार्य करते हैं, अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तया गुणा। तो अविवेकित्व को कई तरह से देख रहे हैं। एक तो ये तरीका है देखने का अविवेकित्व का कि इसमें ये विवेकता पार्थक्य नहीं होता है कि ये त्रिगुण है और ये व्यक्त है, या इस व्यक्त से ये त्रिगुण अलग हैं या त्रिगुण से ये व्यक्त अलग है, ऐसा हमारे को विविक्त करके बोध नहीं होता है। त्रिगुण जो है, त्रिगुण हैं, अविवेकी है, ये विषय हैं, सामान्य हैं। तो अविवेक के आदेश सिद्धि त्रैगुण्या तद विपर्य अभावात्, और उस त्रैगुण्य के अभाव होने से ये अविवेकित्वादि की सिद्धि होती है। कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से अव्यक्तम अपि सिद्धम, और कार्य को हम देख रहे हैं, कार्य में ये त्रैगुण्य देख रहे हैं। गुणों का जो पीछे वर्णन किया इन्होंने 13 और 12 और 13 कारिका में गुणों के स्वरूप, स्वभाव, उनका प्रयोजन और उनकी क्रिया प्रणाली का वर्णन किया 12-13 में। तो उस 12-13 का वर्णन करने के बाद ये कहा कि कार्य में हमारे को ये सब चीज़ें अनुमित होती हैं, अन्योन्य अभिभव, आश्रय जनन, मिथुन वृत्ति,
प्रकाश प्रवृत्ति नियम, प्रीति अप्रीति विषादात्मक, तो ये अविवेकित्व आदि जो धर्म हैं त्रैगुण्य के कारण से ये हमको कार्य में दिखाई देते हैं, और कारण गुणात्मक कार्य होता है तो इससे अव्यक्त भी सिद्ध होता है इन्हीं धर्मों वाला। अव्यक्त भी इन्हीं धर्मों वाला सिद्ध होता है। कार्य में कारण के धर्मों का अनुप्रवेश रहता है। ये जो मैंने नील तंतु आदि का जो उदाहरण दिया कि नीले तंतुओं से नीला वस्त्र, तो महदादि व्यक्त पदार्थों के त्रैगुण्यात्मक होने से उनका कारणभूत जो अव्यक्त प्रधान है, प्रकृति है, वो भी त्रिगुणात्मक ही होगा, ये सिद्ध होता है। व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थों में अविवेकित्वादि धर्म अनुमित होते हैं। व्यक्त में अनुमित कर लेते हैं या अनुभव कर लेते हैं तो उससे अव्यक्त में भी उनका अनुमान होता है। वैसे ये जो पंक्ति है तद विपर्य अभावात, वही धर्म से दृष्टांत दिया, ऐसा भी एक व्याख्या करते हैं। तद विपर्य, उससे विपरीत आत्मा के त्रैगुण्य का अभाव होने से, ऐसा भी एक अर्थ करते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, तद विपर्य माने उस त्रैगुण्य से विपरीत जो आत्मा है, उससे विपरीत जो आत्मा है, उस आत्मा में अभाव होने से, किसका? त्रैगुण्य का अभाव होने से। जहां जहां, हाँ जी ओम गुरु जी, ये जो कह रहे हैं अविवेक आदि ही सिद्ध त्रैगुण्यात, तो ये अविवेक आदि जो सूत्र 11 में बताए थे उसमें, तो उसमें तो व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य बताया था। तो ये अविवेक आदि कह के व्यक्त के धर्म बता रहे हैं कि व्यक्त जैसे अविवेक आदि है, यानी प्रकृति से अभिन्न है। व्यक्त जो ये प्रकृति है तो वो त्रिगुण होने से सिद्ध है, ऐसे कि इसमें सत्व रजस तमस ये रहते हैं, तो वो मूल प्रकृति से अभिन्न है। तो आदि शब्द से वो सारे जो धर्म है ना, सारे धर्म किसके? व्यक्त के, अव्यक्त के। व्यक्त के सारे अविवेकित्वादी जो धर्म है त्रैगुण्य के कारण उनकी सिद्धि अव्यक्त में होती है। व्यक्त में देख करके अव्यक्त में सिद्धि होती है अनुमान से। सूत्र 11 में जो साधर्म्य पढ़े हैं उनमें व्यक्त को ले रहे हैं। व्यक्त के वो गुण, व्यक्त के जो वे 6 गुण हैं वो अव्यक्त में सिद्ध हैं। ऐसे व्यक्त के जो धर्म हैं वो अव्यक्त के सिद्ध होते हैं। व्यक्त के धर्मों को अव्यक्त में अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। व्यक्त के धर्मों को त्रैगुण्यात इस हेतु से वो अव्यक्त में सिद्ध कर रहे हैं। और ये धर्म आत्मा में नहीं देखे जाते। विपरीत से यदि हम देखें तो वही धर्म से दृष्टांत तद विपर्य अभाव। एक तो 2 अर्थ किए, तद विपर्य, विपर्य मानी अभाव, त्रैगुण्य के अभाव का अभाव होने से। यानी इन्होंने 2 हेतु दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए। 2 हेतु दे दिए, एक तो त्रैगुण्यात एक हेतु हो गया, फिर एक हेतु अलग से और दिया दूसरा तद विपर्य अभावात। हाँ, तो इस पंक्ति की व्याख्या 2 तरह से कर रहे हैं इन्होंने। तो ये की है कि उसके विपर्य का अभाव होने से, माने गुणों तद विपर्य, तद मतलब उसके गुणों के अभाव का अभाव होने से। तद से क्या ले रहे हैं? व्यक्त अव्यक्त। गुण गुणों के अभाव का अभाव होने से। अविवेक आदि गुण वो ले रहे हैं कि सत्व रजस तमस ले रहे हैं? त्रिगुणत्व। अच्छा, त्रिगुणत्व। त्रिगुणत्व के अभाव, त्रिगुणत्व अभाव हुआ, इस अभाव का भी अभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति मुख से दृष्टांत दे रहे हैं। त्रिगुण स्वरूप महदादि जो व्यक्त पदार्थों में अविवेकित्वादि धर्मों का, व्यक्त पदार्थों में त्रिगुण स्वरूप महदादि का व्यक्त पदार्थों में अनुमान करते हैं, क्योंकि ये त्रिगुण स्वरूप हैं
त्रिगुणत्व के अभाव का अभाव होने से, त्रिगुणत्व के अभाव का अभाव है महदादि में। माने ये दो चीजें, एक तरफ तो महत है, एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ महदादि हैं। ये अव्यक्त है, ये अव्यक्त है और ये है महदादि। अब इनको अविवेक्यादे सिद्धि, अविवेकित्वादि, ये भाव प्रधान निर्देश मानेंगे। अविवेक्यादे सिद्धि, अविवेकित्वादि की सिद्धि। अविवेकी मानी अविवेकित्व, भाव प्रधान निर्देश अविवेकित्वादि की। तस् विपर्य तद विपर्य, तस्य अभाव उस विपर्य का अभाव, तद विपर्य अभाव, तस्मात् सिद्धम अव्यक्तम, उससे अव्यक्त सिद्ध होता है। कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से भी अव्यक्त सिद्ध होता है। यहाँ पर ये जो है भाष्यकार ने जो आपके पास पुस्तक है उसमें लिखा है अंतर प्रश्नो भवति। यहाँ बीच में एक प्रश्न उठता है, त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादि प्रधानम व्यक्तम च व्याख्यातम तत्र प्रधानम उपलभ्यमानम महदादि च त्रिगुणम। ये जो प्रधान है और उपलभ्यमान हमको महदादि, ये जो महदादि हैं ये बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्रा आदि, ये उपलभ्यमान है महदादि, ये सब त्रिगुण हैं। ये भी और ये भी त्रिगुण हैं। अविवेकादि, अविवेकित्वादि का उपलब्धि कैसे होती है, इनमें अविवेकित्व की उपलब्धि कैसे होती है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अविवेकित्वादि जो गुण हैं वो कैसे उपलब्ध होते हैं। त्रैगुण्यात महदादो व्यक्तेन अयम सिद्ध्यति। महदादि में जो महदादि जो व्यक्त है ना, ये व्यक्त है। ये अव्यक्त है, ये व्यक्त है। तो महदादि व्यक्त के द्वारा, महदादि व्यक्त के द्वारा ये सिद्ध होता है अविवेकित्व। अविवेकित्वादि जो धर्म हैं उनकी सिद्धि होती है। कैसे जाना जाता है अविवेकित्वादि को कैसे जाना जाता है, तो उसको बता रहे हैं कि त्रैगुण्यात, ये हेतु दिया त्रैगुण्य के कारण। महदादि में व्यक्त में त्रैगुण्य को देखा जाता है, तद विपर्य अभावात, और त्रैगुण्य का विपर्य जो पुरुष का जो स्वभाव होता है ना, उसका अभाव इनमें देखा जाता है। त्रैगुण्य के अभाव का अभाव देखा जाता है यहाँ। त्रैगुण्य का अभाव पुरुष में देखा जाता है और उसके अभाव का अभाव यहाँ देखा जाता है। त्रैगुण्यात कहकर दूसरी तरफ से व्यतिरेक मुख से बात कह दी, व्यतिरेक मुख से त्रिगुण स्वरूप महदादि को बता दिया। जहां तंतु होते हैं वहीं पट होता है। और दूसरे लोग कहते हैं कि तंतु अलग होते हैं, पट अलग होते हैं। यत्रैव तंतवा तत्रैव पटा, ऐसा लिखा है ना यहाँ। अन्य तंतवो अन्य पटो न, तंतु अलग, अच्छा, अन्य तंतवा अन्य पटो न, अन्य पटो न। तंतु अलग होते हैं, वस्त्र अलग होता है, ऐसा मत देखो। कैसे? तद विपर्य अभावात, उसके विपर्य का अभाव होने से, मानी तंतु का विपर्य और उसके विपर्य का अभाव होने से। एवं व्यक्ताद अव्यक्तम आसन्नम भवति, व्यक्त से अव्यक्त समान होता है। दूरम प्रधानम आसन्नम व्यक्तम, यो व्यक्तम पश्यति स प्रधानम अपि पश्यति तद विपर्य अभावात इतस्त अव्यक्तम सिद्धम। इससे भी अव्यक्त सिद्ध होता है कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से। लोके जिस स्वरूप वाला कारण होता है उसी स्वरूप वाला कार्य भी होता है। तो कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, इससे भी अव्यक्त सिद्ध होता है। और त्रैगुण्यात् तद विपर्य अभावात अविवेकित्वादि की सिद्धि होती है। त्रैगुण्य के कारण से अविवेकित्वादि की व्यक्त अव्यक्त में सिद्धि होती है। और त्रैगुण्य का अभाव जैसे आत्मा में होता है, उसका अभाव यहाँ देख रहे हैं। चैतन्य का अभाव यहाँ देख रहे हैं।
तद विपरी अभावत, त्रैगुण्य का अभाव जैसे आत्मा में होता है उसका अभाव यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए त्रैगुण्य की सिद्धि होती है।